लड़के ने गलती से सीकिंग 3x उठा लिया और उसे प्रतिक्रिया का मौका भी नहीं मिला। 3x दर्पण सीधे उससे एकीकृत हो गया। अगले ही पल उसकी आंखें समुद्र जैसी बन गईं और वह समुद्र की तह के सारे खजाने देख सकता था। वह बेहद खुश हुआ। इलाके की बाघ की टांग पाने के लिए उसने अपनी नई आंखों से छिपे जाल वाला बैकअप ढूंढा। 3 मिलियन की जेड अंगूठी निकाली और उत्तरी सागर सेना के बॉस को दे दी। उसकी तेज नजर देखकर 8वीं रूट आर्मी के बॉस ने ब्लैक शार्क से कहा रात में उसे चिकन लेग देना, पर लड़के ने मना कर दिया और कहा कि वह इस इलाके की बाघ की टांग को मारना चाहता है। ब्लैक शार्क उसे पीटने वाला था, पर बॉस ने रोका और कहा ताकत चाहिए तो बराबर की क्षमता दिखाओ। रात 8 बजे तक सफल हुआ तो बाघ की टांग अंगूठी से 10 गुना की होगी। असफल हुआ तो कूदकर बाघ का खाना बनना होगा। लड़के ने तुरंत हामी भरी। भागने से रोकने के लिए उसे इलेक्ट्रॉनिक चाबी दी गई, जिससे बटन दबते ही उसे चकनाचूर किया जा सके। पर वह भागना नहीं चाहता था, क्योंकि समुद्र की तह में सैकड़ों मिलियन के जहाजी मलबे छिपे थे और वह सारे बाघ हासिल किए बिना जाने वाला नहीं था। वह मछली पकड़ने वाली नाव लेकर गहरे समुद्र गया। आंखों से खजाने का संदूक निकाला, जिसमें 100 मिलियन युआन से ज्यादा का खजाना था और एक मुहर ही 30 मिलियन से अधिक की थी। बॉस को फायदा उठाने से रोकने के लिए उसने 100 मिलियन से ज्यादा की सोने की ईंटें 3x स्पेस में रख दी और मुहर सौंपने को रखी। किनारे लौटते ही ब्लैक शार्क ने लोगों से सामान छीनने की कोशिश करवाई, पर बॉस के आदमी आ गए और लड़का सुरक्षित पहुंच गया। ब्लैक शार्क को यकीन था कि ऐसे संदूक में साधारण चीनी मिट्टी और तांबे के सिक्के ही होंगे, पर लड़के ने दावा किया कि कीमत 30 मिलियन से ज्यादा है और शर्त लग गई कि कम निकली तो वह मरेगा। जांच में पता चला कि वह सियानलुओ शाही दरबार की हुआंगजिया यिन जा थी, जिसकी एक की कीमत 40 मिलियन थी। ब्लैक शार्क हार गया। उसने शक जताया, पर लड़के ने कहा उसने जो निकाला वही असली है। बासोंग ने, जो 20 साल से गोल्डन ट्रायंगल में था, उसकी काबिलियत देखकर जेड का समुद्र उसे सौंप दिया और 1 महीने में 300 मिलियन लाने की शर्त रखी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। लड़के ने चुनौती स्वीकार की। उसे बंदूक दी गई, जो सुरक्षा भी थी और चेतावनी भी। उसने ठान लिया जल्दी खजाना निकालकर अमीर बनेगा, क्योंकि असली पैसा ही खुशहाल जीवन देगा। आगे बाजार में वह सामान देखने लगा। सोंग राजवंश का भट्ठा 8000 का बताया गया, पर उसने मना किया। भारी टुकड़े पर भी सौदा नहीं हुआ। एक पुराने जहाज से मिला लोहे जैसा टुकड़ा पहले 3000 फिर 300 में तय हुआ और उसने खरीद लिया। उसे यकीन था कि असली कीमत कहीं ज्यादा है।